दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सुनामी आने पर खुद को कैसे बचाएं? दोस्तों 30 जुलाई 2025 ये तारीख जापान के लिए एक भयानक सपना बन गई। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद सुनामी की लहरों ने जापान के तटों पर कहर बरसा दिया। हल्की लहरें जो 1 मीटर तक ऊंची थी होक्काइडो से हाचिजो द्वीप पर 22 प्रांतों में देखी गई। लाखों लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागे। सौभाग्य से इस बार बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन सोचिए अगर ऐसी सुनामी भारत के तटों पर आ जाए। मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम और अंडमान के समुद्र तटों पर 100 फीट ऊंची लहरें टकराएं तो क्या होगा? इमारतें ढह जाएंगी, गाड़ियां हवा में उड़ जाएंगी और पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? लेकिन डरिए मत, आज हम आपको बताएंगे सुनामी क्या है, ये इतने खतरनाक क्यों है और अगर ये भारत में आती है तो आप और आपका परिवार इससे कैसे बच सकते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सुनामी कोई साधारण लहर नहीं है, ये प्रकृति का वो राक्षस है जो समुद्र की गहराइयों से जन्म लेता है और तटों पर तबाही मचाता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से आया जिसका मतलब है बंदरगाह की लहरें। लेकिन ये लहरें बंदरगाह तक ही सीमित नहीं रहती, ये पूरे शहरों को निगल सकती है। समुद्र में हर दिन लहरें उठती हैं, कुछ हवा की वजह से जैसे तूफानी लहरें और कुछ चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जिन्हें ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन सुनामी की लहरें इन सबसे अलग होती हैं। ये समुद्र के तल में होने वाली हलचल जैसे कि भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट से पैदा होती हैं। जरा सोचिए जैसे आप एक टब में पानी भरकर उसे जोर से हिला दें और पानी बाहर छलक जाए। ठीक वैसे ही जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो पानी की विशाल मात्रा ऊपर नीचे होती है और इससे सुनामी की लहरें बनती है। ये लहरें गोलाकार होती है जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से बनने वाली लहरें और हर दिशा में फैलती है। यही वजह है कि सुनामी एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकती हैं। दुनिया भर के समुद्रों में सुनामी का खतरा रहता है, लेकिन प्रशांत महासागर इसका सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ के टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से बार बार भूकंप आते हैं और इनसे सुनामी जन्म लेती है। अब तक इस क्षेत्र में 700 से ज्यादा सुनामियां दर्ज की जा चुकी हैं। भारत का 7516 किलोमीटर लंबा तट भी सुनामी के खतरे से अछूता नहीं। खासकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत के तट खतरनाक जोन में आते हैं। अब सवाल आता है, सुनामी की लहरें इतनी खतरनाक क्यों होती है? इसका जवाब है उनकी लंबाई, चौड़ाई और गति। सामान्य समुद्री लहरें भी ऊंची हो सकती हैं, लेकिन उनकी गति सीमित होती है। लोग इन पर सर्फिंग जैसे खेल खेलते हैं, लेकिन सुनामी की लहरें ये किसी जेट विमान की तरह तेज होती है जिनकी रफ्तार 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इतनी तेज गति के साथ पानी की मार किसी स्टील के हथौड़े से कम नहीं है। यहां तक कि घुटने जितनी ऊंची लहरें भी आपको गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। दोस्तों बीच समुद्र में सुनामी की लहरें ज्यादा ऊंची नहीं होती क्योंकि गहरे पानी में इन्हें फैलने का पूरा स्थान मिलता है। एक जहाज समुद्र के बीच में इन लहरों के नीचे से आसानी से गुजर सकता है और यात्रियों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ये लहरें तट के पास पहुंचती है जहां पानी उथला होता है, इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तट से टकराकर ये लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। इतनी ऊंचाई और गति के साथ ये लहरें इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकती हैं, गाड़ियों को उछाल सकती है और जहाजों को घरों की छतों पर पटक सकती है। दोस्तों 2004 की हिंद महासागर सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 9.1 तीव्रता के भूकंप ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में 2,25,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी तट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खेतों में खारा पानी भर गया, मूंगा चट्टानें नष्ट हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। 2011 में जापान की तोहोकू सुनामी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया, जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सुनामी चुपके से नहीं आती, ये अपने आने की आहट देती है, लेकिन आपको इन संकेतों को समझना पड़ेगा। अगर आप समुद्र तट पर हैं तो इन बातों पर गौर कीजिएगा। नंबर 1, भूकंप का झटका। अगर आपको हल्का सा भी भूकंप महसूस हो तो यह सुनामी का पहला अलार्म हो सकता है, खासकर अगर भूकंप समुद्र के नीचे आया हो और खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, समुद्र का पीछे हटना। सुनामी से पहले समुद्र का पानी अचानक पीछे हट सकता है, समुद्र का तल दिखने लगता है और मछलियां तड़पने जैसी नजर आती है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल है। नंबर 3, अजीब बुलबुले और गर्जना। समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी की हलचल से पानी में बुलबुले उठ सकते हैं। साथ ही सुनामी की लहरें इतनी तेज होती हैं कि इनके आने से पहले एक डरावनी गर्जना सुनाई देती है, जैसे साफ आसमान में तूफान आ रहा हो। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, लेकिन अगर आप इन्हें समय पर पहचान लें तो आपकी जान बचा सकते हो आप लोग। दोस्तों, सुनामी को रोकना असंभव है, लेकिन सही जानकारी और त्वरित कार्रवाई आपको बचा सकती है। भारत में 2004 की सुनामी के बाद सरकार ने कई कदम उठाए और आज हमारा सुनामी चेतावनी सिस्टम दुनिया के 5 सबसे उन्नत सिस्टम्स में से एक है। लेकिन तकनीक के साथ साथ आपकी जागरूकता भी जरूरी है। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दे रहा हूं। नंबर 1, भूकंप के बाद तुरंत भागे। अगर आप तटीय इलाके में हैं और भूकंप का झटका महसूस होता है तो एक पल भी मत गंवाइए। तुरंत समुद्र तट से दूर किसी ऊंचे स्थान की ओर दौड़ लगाइए। भूकंप का केंद्र समुद्र में है या नहीं, ये जानने का समय नहीं होगा, इसलिए हमेशा मान लें कि सुनामी आ सकती है। जापान में 2011 की सुनामी में कमैशी शहर के 99.8% बच्चे और छात्र बच गए, क्योंकि उन्होंने भूकंप के बाद तुरंत निकासी कर ली। इसे कमैशी का चमत्कार कहा जाता है। नंबर 2, तट से दूर रहिए। सुनामी भूकंप के तुरंत बाद नहीं आती। समुद्र के बीच में हुए भूकंप की लहरों को तट तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं। जब तक सरकार या स्थानीय प्रशासन से सुनामी का खतरा टलने की पुष्टि ना हो, तट के पास ना जाएं। तट के पास की इमारतों में शरण लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सुनामी की लहरें मिनटों में इमारतों उड़ा देती है। नंबर 3, ऊंचे स्थान को चुनिए। सुनामी से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है ऊंचाई पर जाना। अगर आप तटीय इलाके में हैं तो कम से कम 30 मीटर ऊंचे स्थान या 3 किलोमीटर अंदर की ओर जाएं। अगर इतना ऊंचा या दूर जाना मुमकिन नहीं हो तो जितना हो सके ऊंचाई पर जाइए। दोस्तों, हर मीटर मायने रखता है। नंबर 4, जहाज पर हैं, गहरे पानी में जाएं। अगर आप नाव या जहाज पर हैं तो सुनामी की चेतावनी मिलने पर तट की ओर ना जाएं। तट पर लहरें सबसे खतरनाक होती हैं। इसके बजाय गहरे समुद्र की ओर बढ़ जाइए, जहां लहरें कम प्रभावशाली होती हैं। नंबर 6, चेतावनी सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। भारत का इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर हैदराबाद में 24/7 काम करता है। यह भूकंप के 10 मिनट के अंदर चेतावनी जारी कर सकता है। अपने फोन में सुनामी अलर्ट ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए और स्थानीय रेडियो या टीवी पर अपडेट सुनिए। भारत में INCOIS, इसरो और NDMA मिलकर रियल टाइम अलर्ट्स भेजते हैं। नंबर 6, डार्ट तकनीक का कमाल। दोस्तों, डार्ट यानी डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज सिस्टम समुद्र में तैरते यंत्रों का उपयोग करता है, जो भूकंप की हलचल को डिटेक्ट करके रिसर्च सेंटर को चेतावनी भेजता है। यह सिस्टम 8 घंटे का समय दे सकता है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। हालांकि ये 100% सटीक नहीं है और नजदीकी सुनामियों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। अब अगर हम भारत की तैयारियों की बात करें तो 2004 की सुनामी के बाद भारत ने अपनी तैयारियों को मजबूत किया। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर 2007 से काम कर रहा है और ये भूकंप के 10 मिनट के अंदर चेतावनी जारी कर सकता है। INCOIS इसरो के नेविक सैटेलाइट के साथ मिलकर रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है
ओडिशा में 6 गांवों जैसे बाक्सीपल्ली और नोलिया साही ने यूनेस्को के सुनामी रेडी प्रोग्राम को अपनाया है, जिसमें निकासी मार्गों के नक्शे और ड्रिल्स शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ चुनौतियां भी हैं। नजदीकी सुनामियों का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि लहरें मिनटों में तट तक पहुंच सकती है। इसके अलावा तटीय विकास में सुनामी जोखिम को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। फिर भी प्राकृतिक अवरोध जैसे मैंग्रोव या मूंगा चट्टानें सुनामी के प्रभाव को कम कर सकती हैं। 2004 में उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मैंग्रोव की वजह से नुकसान कम हुआ था। दोस्तों, सुनामी का इतिहास हमें इसके खतरों की याद दिलाता है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने 14 देशों में 2,27,000 लोगों की जान ले ली। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खेतों में खारा पानी भर गया, 62,000 कुएं बेकार हो गए। 2011 में जापान की सुनामी ने 20,000 लोगों की जान ली और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया। हाल ही में 30 जुलाई 2025 को जापान में आई सुनामी ने हमें फिर से चेतावनी दी है कि खतरा कहीं गया नहीं, अभी बाकी है। दोस्तों, सुनामी प्रकृति की वो ताकत है जो बिना बताए आती है, लेकिन अपने संकेत जरूर देती है। भारत में हमारे पास उन्नत चेतावनी सिस्टम है, लेकिन आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप तटीय इलाके में रहते हैं तो अपने निकासी मार्ग पहले से जान लें। सुनामी अलर्ट ऐप्स डाउनलोड करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, और सबसे जरूरी, कभी ये ना सोचें सुनामी बाद में आएगी। ये लहरें 5 किलोमीटर की दूरी मिनटों में तय कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी सुनामी से बचने की अल्टीमेट गाइडलाइन। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे समुदाय की जान बचा सकती है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब तो कर लो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।